गया, उसका गला काट दिया गया, उसके इधर चाकू से वार करे गए हैं और पूरा नंगा है। देखने में पहचान में भी नहीं आया। फिर मैंने पता ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अल्ताफ़ यानी मोहम्मद वसीम एलियस अल्ताफ़ की है, जो लगभग 25 से 26 साल की उम्र बताई जा रही है। फ़िज़िक्स का ट्यूशन पढ़ाता था, ये होम ट्यूशन पढ़ाता था ये लड़का, और आज सुबह के 11 बजे के आसपास घर से निकला और ये अपने फ्लैट पर, पुराने फ्लैट पर आया और उसके बाद ये वारदात हुई। पुलिस अभी तफ्तीश में है कि क्या वजह हो सकती है इस मौत की, इस मर्डर की। इस घिनौनी साजिश में कौन लोग शामिल हैं, किन लोगों ने इस तरह की दर्दनाक मौत के घाट उतारा मोहम्मद वसीम को, ये तफ्तीश का सवाल है। ये जो सनसनीखेज़ आज की का मर्डर केस देख रहे हैं आप, ये चिनार अपार्टमेंट जामिया नगर बटला हाउस का है। आखिरी जो पोस्टमार्टम होता है उसके लिए पुलिस उस वसीम की लाश को ले जा रही है, और इसमें सबसे बड़ा ये सवाल बनता है कि आखिर इस तरह का मर्डर बीचों बीच इस इलाके में, जगह में दिन दहाड़े किस तरह ये वाक़या पेश आ जाता है और किसी को, पड़ोसी को या आसपास के लोगों को या किसी को भनक भी नहीं होती। आप जो वसीम बताया जा रहा है, वसीम की कौन है आप? जी मैं बहन हूँ उसकी बड़ी। कब आपको ये हादसे का पता चला? जी मेरे भाई को पुलिस वालों ने बताया और मुझे मेरे भाई ने बताया 5 सवा 5 के आसपास। वसीम की उम्र क्या होगी? वसीम की सर 25-26 साल है उम्र। 25-26 साल उम्र होगी। क्या करता था वसीम? जी वो होम ट्यूशन पढ़ाता था वो बच्चों को। तो किस जगह रहता किस जगह था वसीम? जी मक्का जोगाबाई में, मेन रोड जोगाबाई जाकिर नगर वाले। जोगाबाई में जब था तो यहाँ किस, इस मकान में किस लिए आया था वो? यहाँ पर क्या, किसका मकान था वो? सर ये भी हमारा पुराना मकान है, इसमें हम रहते थे पहले, तो 6 साल पहले रहते थे हम। लेकिन अभी एक्चुअली सुबह वो इतनी जल्दी वो निकलता नहीं था घर से, लेकिन बिना नहाए धोए तो कभी नहीं निकला, लेकिन बस कुर्ता पहना और नाश्ता करा और 10:30-11 बजे के आसपास वो निकला घर से। आपको हादसे का कब पता चला? जी हमें 5 बजे के आसपास पता चला हादसे का। क्या लगता है आपको, कोई किसी से दुश्मनी, कोई रंजिश किसी से हो ऐसा जो उसका बदला लिया हो आपके भाई से? जी अभी तो ऐसी कोई दुश्मनी उसकी थी नहीं किसी से, कोई बस थोड़ा यारी दोस्ती में तो था वो। तो कुछ नंबर वगैरह उसके पास होंगे, कॉल आती थी, बहुत ज़्यादा कॉल करता था, देर रात तक गायब रहता था, इस तरह की चीज़ें थी कि देर रात तक गायब रहता? सर उसकी ट्यूशन की कॉल ज़्यादा आती थी और वो 2-3 दिन से वो पर्चे अपने लगवा के, पर्चे मतलब दीवार पे लगाने जाता था वो। 2-3 दिन से 2 बार गया। एक बार अपने दोस्त, उसका दोस्त है इमरान, कल रात वो उसके साथ गया पर्चे लगाने दीवार पे। क्या देर रात तक गायब रहता था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी, किसी दूसरे लड़कों के साथ या किसी और फ्रेंड के साथ ऐसा जो आप लोग हमेशा खोजते रहते थे उसे, कुछ ऐसा हो? नहीं सर, हम तो उसे कॉल करके, वो थोड़ा लेट हो जाता था जैसे, तो 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, हम उसको कॉल करके बुलाते थे। वो ऐसा पढ़ा लिखा लड़का था, वैसी किसी चीज़ में नहीं था। देख सकते हैं आप, जो उनकी अल्ताफ़ की, वसीम की सिस्टर हैं और मौके वारदात पर मौजूद हैं, और बेहद अफसोसनाक ये जामिया नगर का जो वाक़या है। जामिया नगर बटला हाउस के चिनार अपार्टमेंट के पास बेईमाना कत्ल हो जाता है, वो भी दिन दहाड़े। आम आदमी पार्टी के लीडर आरिज़ खान हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कहते हैं वो। इलाके में इस मर्डर के बाद सनसनी फैली हुई है और लोगों की सोच फिक्र बढ़ना जाहिर सी बात है। जानने की हम खुद कोशिश करेंगे कि आरिज़ खान क्या इस इलाके में इस तरह का मर्डर। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे पता चला 3 बजे करीब के ऐसे चिनारा अपार्टमेंट पे मर्डर हो गया है, तो मैं यहाँ पर आया। आने के बाद मैं 2nd फ्लोर पर ऊपर गया। जाने के बाद जो देखा, बहुत अफसोसनाक, मतलब जो मारा गया है बहुत दर्दनाक मारा गया। उसका गला काट दिया गया, उसके इधर चाकू से वार करे गए हैं और पूरा नंगा है। देखने में पहचान में भी नहीं आया। फिर मैंने पता करा ऊपर जाकर,
तो एक आंटी रहती थी, उन्होंने बताया कि ये अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो बोले ये आता जाता था, ये इन्हीं का फ्लैट था। 4-5 दिन पहले ये खाली हुआ है फ्लैट। मैं नीचे उतर रही थी, उतरने के बाद जो देखा मैंने खुला हुआ है फ्लैट। तो मैं जैसे अंदर गई तो खून ही खून पूरे में। मैंने फिर नीचे से लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद ऊपर आन के देखा तो वो अल्ताफ़ था। देखिए ये लड़का जो है अल्ताफ़, और वो इसके घर में सब लोग वसीम कहते हैं, ये एक पढ़ाने वाला बच्चा था, ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ाता था। और रात में भी इसने पूरे इलाके में अपने इश्तहार लगाए कि भाई किसी को ज़रूरत हो ट्यूशन पढ़ने की तो अपना नंबर, और साथ में एक इमरान लड़का था उसने साथ में पोस्टर लगवाए हैं। और यहाँ 11 बजे वो अपने घर से चल कर आया। जो मैंने इनकी बहन से बात करी कि भाई ये कब घर से निकला था, बोले ये 11 बजे सुबह। यानी दिन में ये मर्डर हुआ है, अभी 12 बजे के आसपास हुआ होगा, इसलिए कि 11 बजे जब घर से निकला तो दिन में ये मर्डर जो हुआ है ये 11 बजे के बाद हुआ है। और ये पता चला 2-2:30 बजे के बाद पता चला कि भाई ऐसे ऐसे अल्ताफ़ का मर्डर हो गया है, अल्ताफ़ का मर्डर हो गया। आन के सब लोगों में सन्नाटा सा है। लड़का बहुत शरीफ बताया जा रहा है। अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर पहलू से, हर एंगल से देख रही है कि भाई ये क्या हो सकता है। उसका जैसे हालत, कपड़े भी जिस्म पर नहीं है, और पुलिस इसमें देख रही है। सारे कैमरेज वगैरह खंगाले हैं। खंगालने के बाद थोड़ी बहुत देर में पता चल जाएगा कि भाई क्या है। अभी ये तफ्तीश का मामला है, लेकिन इलाके में सनसनी फैली हुई है और सभी में ताज्जुब हो रहा है कि इस तरह के मौत, इस तरह के दर्दनाक हादसा, और ओखला जामिया नगर जैसा इलाका जहां पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, वो बच्चे को भी बताया जा रहा है कि ट्यूशन पढ़ाता था, यानी पढ़ने पढ़ाने का मामला है, उसके साथ किसी गलत सोबत में नहीं था, ना पीने खाने की सोबत में था, लेकिन फिर भी इस तरह की मौत बेहद अफसोसनाक। महमूद साहब, ये जो वारदात हुई है बहुत अफसोसनाक है, नौजवान लड़का और उसका इस तरह से मर्डर हो जाना जामिया नगर के लिए बहुत अफसोसनाक है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, जाहिर सी बात है कि नौजवान लड़के का जाना अपने आप में एक बहुत ही गमगीन, बहुत ही दुख की घड़ी है ये, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि 2 भाई और 5 बहनें हैं, और जो इसका नाम मोहम्मद वसीम, प्यार से उसे अल्ताफ़ कहते हैं, उसकी उम्र अभी 23 साल थी। और जो बड़ा भाई अज़हर, वो थोड़ा सा बीमार भी 1 साल से, और 5 बहनों का 2 भाई थे और अब एक ही भाई बचा है। तो जाहिर सी बात, नौजवान लड़का था और अपना जो घर का खर्चा था वो कोचिंग से अपने घर का खर्च चला रहा था। तो ऐसे में उसका चला जाना एक बहुत बड़ी परेशानी है परिवार के लिए, और इलाके के लिए दुख का विषय भी है। ये कोई लड़का जो वसीम बता रहे हैं, उसे खाने पीने वाला भी लड़का नहीं था, पढ़ने वाला लड़का है और ट्यूशन पढ़ाता था, और उसके बाद इस तरह के क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दुश्मनी है, आपसी रंजिश है, इसलिए कि 1 हफ्ता पहले ही अभी वो फ्लैट खाली किया, उस फ्लैट में यहाँ आया और इस तरह से बहुत। नहीं, अभी मालूम है क्या था, अभी इसमें ये फ्लैट जो था ये किराए पे था। बेसिकली ये लोग जोगाबाई में रहते हैं। अभी इनके परिवार के लोगों से मेरी बात हुई है, ये लोग जोगाबाई में रहते हैं, और जोगाबाई में ये फ्लैट जो इनका यहाँ पे चिनार अपार्टमेंट के पीछे जो इनका फ्लैट है, सिंगल फ्लोर, किराए पे इन लोगों ने दे रखा था। इन्होंने अभी इसी वीक में खाली करा। खाली करने के बाद में अभी इन्होंने क्या किया है, ये वसीम यहाँ पर आने जाकर था, जाहिर इसका अपना फ्लैट है, तो ये लेकिन घरों पर कोचिंग, ये पढ़ाई कराया करता, घरों पर बच्चों को पढ़ाया करता था, लेकिन ऐसे में उसका चला जाना वाकई बहुत ही दुख का विषय है। देख सकते हैं आप, महमूद साहब जो इलाके के नामवर लीडर में शुमार किया जाता है, इनका सुबह से यहाँ तैनात हैं, और इस हादसे की जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है।